क्या आपके पास भारतीय पासपोर्ट है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो क्या केवल यह दस्तावेज ही यह सिद्ध कर देता है कि आप भारतीय नागरिक हैं? यदि पासपोर्ट पर स्पष्ट रूप से नेशनैलिटी इंडियन लिखा हुआ है, तो फिर सरकार यह क्यों कह रही है कि हर परिस्थिति में पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता? यदि केवल पासपोर्ट ही नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है, तो फिर भारतीय नागरिकता किस आधार पर सिद्ध होती है? क्या आधार कार्ड से? क्या वोटर आईडी से? क्या जन्म प्रमाण पत्र से? या फिर क्या सरकार भविष्य में नागरिकता सिद्ध करने के लिए कोई नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है? विदेश मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक स्पष्टीकरण के बाद ये सभी प्रश्न पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अब भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि यह भविष्य में देशव्यापी नागरिकता सत्यापन सिटीजनशिप वेरिफिकेशन की दिशा में पहला कदम है। लेकिन इन दावों में वास्तविकता कितनी है? आज के इस वीडियो में हम राजनीति की चर्चा नहीं करेंगे। इसके बजाय हम इस पूरे विषय का विश्लेषण केवल कानून, न्यायालयों के निर्णयों, सरकार द्वारा जारी आधिकारिक स्पष्टीकरणों तथा स्थापित कानूनी सिद्धांतों के आधार पर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस विषय पर अधूरी जानकारी और भ्रामक दावे अनावश्यक भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। मित्रों, मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और हमें YouTube सिल्वर क्रिएटर अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। आपके निरंतर सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। यदि आप ऐसे ही कानूनी जागरूकता से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को बिल्कुल निःशुल्क सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे जीपे क्यूआर कोड के माध्यम से 59 रुपये या 119 रुपये की चैनल मेंबरशिप लेकर भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। अब आइए आज के मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने वास्तव में क्या कहा है? विवाद की चर्चा करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि सरकार ने वास्तव में क्या कहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय पासपोर्ट मुख्यतः पासपोर्ट अधिनियम 1967, पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंतर्गत जारी किया जाने वाला एक यात्रा दस्तावेज ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता स्वयं कानूनी विवाद का विषय बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में केवल पासपोर्ट को प्रत्येक मामले में नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। सरकार के इसी एक स्पष्टीकरण के बाद वर्तमान विवाद शुरू हुआ। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि भारतीय पासपोर्ट का कानूनी महत्व समाप्त हो गया है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। भारतीय पासपोर्ट पर नेशनैलिटी इंडियन क्यों लिखा होता है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रत्येक भारतीय पासपोर्ट में धारक की राष्ट्रीयता इंडियन दर्ज होती है। इसका अर्थ यह है कि पासपोर्ट जारी करते समय भारत सरकार उस व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल के रूप में मान्यता देती है। किंतु यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना आवश्यक है। पासपोर्ट पर नेशनैलिटी इंडियन अंकित होना और प्रत्येक विवादित मामले में पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम एवं निर्णायक प्रमाण मान लेना, ये दोनों बातें कानूनी दृष्टि से समान नहीं हैं। यदि किसी विशेष मामले में किसी व्यक्ति की नागरिकता स्वयं कानूनी विवाद का विषय बन जाती है, तो न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी केवल पासपोर्ट के आधार पर ही उस प्रश्न का निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होता। ऐसी स्थिति में नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 तथा उस मामले में उपलब्ध अन्य सभी प्रासंगिक साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। यही इस पूरे विवाद का मूल कानूनी प्रश्न है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 और नागरिकता अधिनियम 1955 के बीच अंतर। इस विवाद को सही प्रकार से समझने के लिए सबसे पहले इन दोनों कानूनों के बीच का अंतर समझना आवश्यक है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 मुख्यतः पासपोर्ट जारी करने, पासपोर्ट देने से इनकार करने, उसे निलंबित करने, जब्त करने तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए पासपोर्ट के नियमन से संबंधित कानून है। इसका प्रमुख उद्देश्य पासपोर्ट के माध्यम से विदेश यात्रा को विनियमित करना है। दूसरी ओर, नागरिकता अधिनियम 1955 यह निर्धारित करता है कि कौन भारतीय नागरिक है।
भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जाती है तथा नागरिकता से संबंधित विवादों का निर्णय भारतीय कानून के अंतर्गत किस प्रकार किया जाएगा। इसी कारण सामान्य परिस्थितियों में भारतीय पासपोर्ट एक अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज बना रहता है। किंतु यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता स्वयं कानूनी विवाद का विषय बन जाती है तो उसका अंतिम निर्णय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत किया जाएगा, केवल पासपोर्ट अधिनियम के आधार पर नहीं। अब यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि प्रत्येक विवादित मामले में पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है तो क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र भारतीय नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं? आइए इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के अगले भाग में समझते हैं। भाग 2। क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र भारतीय नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं? अब आइए इस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यदि सरकार यह कहती है कि विवादित मामलों में केवल पासपोर्ट ही नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, तो क्या कोई अन्य दस्तावेज भारतीय नागरिकता को निर्णायक रूप से सिद्ध कर सकता है? आइए प्रत्येक दस्तावेज को अलग अलग समझते हैं। आधार कार्ड। आधार कार्ड। सबसे पहले आधार कार्ड की बात करते हैं। भारतीय कानून के अनुसार आधार का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करना तथा उसे सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। आधार कार्ड मूलतः पहचान, आइडेंटिटी और निवास, रेसिडेंस से संबंधित दस्तावेज है, नागरिकता, सिटीजनशिप से नहीं। इसलिए केवल आधार कार्ड को भारतीय नागरिकता का अंतिम एवं निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड। अब बात करते हैं वोटर आईडी कार्ड की। भारतीय निर्वाचन कानूनों के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार रखते हैं। इसलिए वोटर आईडी निस्संदेह एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। किंतु यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता स्वयं किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष विवाद का विषय बन जाती है तो केवल वोटर आईडी के आधार पर उस प्रश्न का अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय अन्य प्रासंगिक साक्ष्यों की भी जांच कर सकता है। पैन कार्ड। पैन कार्ड। अब बात करते हैं स्थायी खाता संख्या अर्थात पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन की। पैन कार्ड का उद्देश्य आयकर प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करना है। कुछ परिस्थितियों में विदेशी नागरिक भी पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पैन कार्ड को भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस। इसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस केवल किसी व्यक्ति को मोटर वाहन चलाने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। उसका कानूनी उद्देश्य पूर्णतः अलग है। यह नागरिकता सिद्ध करने के लिए बनाया गया दस्तावेज नहीं है। क्या जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का अंतिम प्रमाण है? बहुत से लोगों का यह मानना है कि केवल जन्म प्रमाण पत्र होने से स्वतः भारतीय नागरिकता सिद्ध हो जाती है। किंतु कानून की वास्तविक स्थिति इससे अधिक जटिल है। भारत के नागरिकता संबंधी कानून समय समय पर बदलते रहे हैं। विशेष रूप से 1 जुलाई 1987 तथा 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में जन्म से नागरिकता, सिटीजनशिप बाय बर्थ, केवल जन्मस्थान पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि कुछ परिस्थितियों में माता-पिता में से एक या दोनों की नागरिकता की स्थिति पर भी निर्भर करती है, जैसा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रावधान किया गया है। इसलिए केवल जन्म प्रमाण पत्र प्रत्येक मामले में नागरिकता को निर्णायक रूप से सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। वर्ष 2013 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय का महत्व। अब आइए उस निर्णय पर चर्चा करते हैं जिसका उल्लेख सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण में किया गया है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार बॉम्बे उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 के एक मामले में यह कहा था कि यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता स्वयं विवाद के अधीन हो तो केवल पासपोर्ट या किसी एक सरकारी दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना अपने आप में नागरिकता को निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं करता। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों का निर्णय नागरिकता अधिनियम 1955 तथा मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। यह समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस निर्णय में क्या नहीं कहा गया है। इस निर्णय में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि भारतीय पासपोर्ट का कोई महत्व नहीं है या वह कानूनी दृष्टि से निरर्थक है।
बल्कि न्यायालय ने केवल यह स्पष्ट किया कि जब स्वयं नागरिकता ही विवाद का विषय हो, तब अंतिम निर्णय केवल एक दस्तावेज, चाहे वह पासपोर्ट ही क्यों न हो, के आधार पर नहीं किया जा सकता। यही इस निर्णय का वास्तविक कानूनी महत्व है। क्या हमें सरकार की मंशा पर संदेह करना चाहिए? यहीं से कानूनी बहस और राजनीतिक चर्चा एक दूसरे से जुड़ने लगती है। सरकार का कहना है कि उसने कोई नया कानून नहीं बनाया है। उसके आधिकारिक रुख के अनुसार उसने केवल मौजूदा कानूनी व्यवस्था को स्पष्ट किया है तथा पासपोर्ट अधिनियम 1967 और नागरिकता अधिनियम 1955 की भूमिकाओं के बीच अंतर को समझाया है। दूसरी ओर, कुछ विपक्षी नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों ने यह आशंका व्यक्त की है कि भविष्य में इस स्पष्टीकरण के बाद व्यापक नागरिकता सत्यापन, सिटीजनशिप वेरिफिकेशन या अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता से संबंधित कोई व्यवस्था लाई जा सकती है। किंतु यहां एक तथ्य स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। आज की तारीख तक भारत सरकार ने देशव्यापी नागरिकता सत्यापन अभियान चलाने अथवा नागरिकों के लिए कोई नया नागरिकता प्रमाण पत्र अनिवार्य करने संबंधी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अतः इस प्रकार के दावे फिलहाल स्थापित कानूनी तथ्य नहीं है, बल्कि राजनीतिक मत या भविष्य की संभावनाओं पर आधारित अटकलें हैं। एक जिम्मेदार कानूनी विश्लेषण में हमेशा सत्यापित तथ्यों और भविष्य की संभावनाओं के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए। अब स्वाभाविक रूप से अगला प्रश्न यह उठता है, क्या सामान्य भारतीय नागरिकों को वास्तव में चिंता करने की आवश्यकता है? आइए इस प्रश्न का उत्तर इस चर्चा के अंतिम भाग में समझते हैं। भाग 3। क्या सामान्य भारतीय नागरिकों को वास्तव में चिंता करनी चाहिए? अब तक हमने समझ लिया है सरकार ने वास्तव में क्या कहा है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 और नागरिकता अधिनियम 1955 के बीच क्या अंतर है? प्रत्येक भारतीय पासपोर्ट पर नेशनैलिटी इंडियन क्यों लिखा होता है? क्यों एक भारतीय पासपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज होने के बावजूद प्रत्येक विवादित मामले में नागरिकता का अंतिम एवं निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता? तथा आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जन्म प्रमाण पत्र की कानूनी स्थिति क्या है? अब आइए इस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या एक सामान्य भारतीय नागरिक को चिंता करनी चाहिए? वर्तमान कानूनी स्थिति के आधार पर उत्तर है सामान्य परिस्थितियों में नहीं। यदि आपके पास विधिवत जारी किया गया एक वैध भारतीय पासपोर्ट है और आपकी नागरिकता किसी कानूनी या न्यायिक विवाद के अधीन नहीं है, तो सरकार द्वारा हाल ही में जारी किया गया यह स्पष्टीकरण आपकी कानूनी स्थिति या आपके दैनिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करता। सरकार ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि भारतीय पासपोर्ट अब अमान्य हो गए हैं। प्रत्येक नागरिक को अपनी नागरिकता दोबारा सिद्ध करनी होगी। कोई नया नागरिकता प्रमाण पत्र अब अनिवार्य कर दिया गया है। या मतदान का अधिकार किसी नए दस्तावेज पर निर्भर करेगा। ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए केवल सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेशों, राजनीतिक बयानों या अप्रमाणित दावों के आधार पर कानूनी निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इस पूरे विवाद से सबसे महत्वपूर्ण कानूनी शिक्षा क्या मिलती है? यह पूरा विवाद हमें 3 महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत सिखाता है। पहला सिद्धांत, प्रत्येक सरकारी दस्तावेज का अपना अलग कानूनी उद्देश्य होता है। पासपोर्ट मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किया जाता है। आधार पहचान स्थापित करता है तथा सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है। वोटर आईडी का संबंध मतदान के अधिकार से है। पैन कार्ड आयकर प्रशासन के लिए बनाया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस किसी व्यक्ति को मोटर वाहन चलाने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। इन सभी दस्तावेजों का अपना अपना कानूनी महत्व है, किंतु इनका उद्देश्य एक दूसरे के समान नहीं है। दूसरा सिद्धांत, कानून में साक्ष्य एविडेंस और अंतिम एवं निर्णायक प्रमाण कंक्लूसिव प्रूफ के बीच महत्वपूर्ण अंतर होता है। कोई दस्तावेज अत्यंत मजबूत और मूल्यवान साक्ष्य हो सकता है, किंतु यदि मूल कानूनी प्रश्न ही विवादित हो, तो न्यायालय अंतिम निर्णय देने से पहले अन्य साक्ष्यों की भी जांच कर सकता है। नागरिकता से संबंधित विवादों में भी यही सिद्धांत लागू होता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, भारतीय नागरिकता का निर्धारण आज भी नागरिकता अधिनियम
1955 के अनुसार ही किया जाता है। सरकार के हालिया स्पष्टीकरण ने इस कानून में कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं किया है। उसने केवल यह दोहराया है कि जहां नागरिकता स्वयं विवाद का विषय बन जाती है, वहां निर्णय नागरिकता अधिनियम 1955 तथा उपलब्ध सभी प्रासंगिक साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। अंतिम निष्कर्ष। आइए पूरी चर्चा का संक्षिप्त सार समझ लेते हैं। भारतीय पासपोर्ट आज भी सरकार द्वारा जारी किया गया एक वैध और अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा दस्तावेज है। प्रत्येक भारतीय पासपोर्ट में धारक की राष्ट्रीयता इंडियन दर्ज होती है। सामान्य परिस्थितियों में भारतीय पासपोर्ट का महत्वपूर्ण साक्ष्यात्मक एविडेंशियरी महत्व है। सरकार ने भारतीय पासपोर्ट को अमान्य घोषित नहीं किया है। सरकार ने नागरिकों को अपनी नागरिकता दोबारा सिद्ध करने का कोई निर्देश नहीं दिया है। यदि किसी विशेष मामले में नागरिकता विवादित हो जाती है, तो उसका निर्णय नागरिकता अधिनियम 1955 तथा उपलब्ध सभी प्रासंगिक साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। आज की तारीख तक सरकार ने न तो कोई नया नागरिकता प्रमाण पत्र लागू किया है और न ही देशव्यापी नागरिकता सत्यापन कार्यक्रम की कोई आधिकारिक घोषणा की है। इसलिए इस विषय से संबंधित किसी भी दावे पर विश्वास करने या उसे आगे साझा करने से पहले उसकी पुष्टि प्रामाणिक कानूनी स्रोतों और सरकार के आधिकारिक वक्तव्यों से अवश्य कर लें। समापन संदेश। कानून का उद्देश्य भय या भ्रम उत्पन्न करना नहीं, बल्कि स्पष्टता प्रदान करना है। इसी प्रकार इस चैनल का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल कानून को सरल, संतुलित और तथ्यपरक तरीके से समझाना है, ताकि आप स्वयं अपनी सूचित और स्वतंत्र राय बना सकें। यदि भविष्य में सरकार इस विषय पर कोई नया कानून या नीति लेकर आती है, अथवा भारत का सर्वोच्च न्यायालय कोई महत्वपूर्ण निर्णय देता है, तो हम उसका भी विस्तृत, निष्पक्ष और तथ्यपरक कानूनी विश्लेषण आपके लिए अवश्य लेकर आएंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य लिखें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।